मंदिर तोड़ के बहुत गलत करा है इस सरकार ने। मैं ऐसी सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं रखता। जो इस बार सरकार आ गई उस सरकार से मैं उम्मीद ही नहीं रखता। 14 साल 12 साल पुराना मंदिर, सिर्फ आपको अपनी जगह के लिए आप वो मंदिर को ध्वस्त कर रहे हो, खराब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ये बताइए। क्या पार्किंग आप ऊपर नहीं बना सकते, नीचे नहीं बना सकते? पार्किंग के लिए तो ये चीज गलत है। मैं समझता हूँ कि इनको विचार करना चाहिए और अपना अगर वो बना रहे हैं तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए और थोड़ा सा पार्किंग बनाना बनाइए। क्या कुछ ये सरकार हिंदू विरोधी आरएसएस उसकी पार्किंग के लिए 1400 साल पुराना मंदिर को बताया जा रहा है, उसे तोड़ दिया। ये तो पहली बानगी थोड़ी है। तोड़ना गलत है, वो तो बात सही है। हमें भी दुख है कि इतना साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। अब कुछ लोग उस पर राजनीति करें। वो कहती है मेरे सामने फाइल आती है, उस फाइल को मैं बिना देखे जो वहाँ कहते हैं मैं वहाँ पे अंगूठा लगा देती हूँ। अंगूठा छाप मुख्यमंत्री ने दिखा दिया है, वो अंगूठा छाप है। झंडे वाले मंदिर में उसमें तोड़ा गया, वो दोबारा बना लिया गया। मगर यह है कि ऐसी स्थिति ना करे उसकी कि वो जो बाद में बिल्कुल बेकार हो जाए, ना बनाने लायक हो, ना पूजा करने लायक हो। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पे सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, तब आज किसी की नहीं निकली। बाकी बिहारी कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। कितने साल पुराने मंदिर है वहाँ पे, 200 300 500 साल पुराने, 400 साल पुराने मंदिर है। अब उन्हें तोड़ने का नंबर लगा दिया है। हर जगह अयोध्या में बड़ा मंदिर बनाने के लिए आसपास के छोटे मंदिरों की जो है बलि चढ़ा दी गई। जैसे कि ये सरकार जो हमारे हिंदुओं की सरकार है, आज कुछ हिंदू नपुंसक हो चुके हैं और जो भी सरकार आज जो मस्जिदों पर बयान नहीं दे रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के ऐसी सरकारों को हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता को। लेकिन आपने एक बड़ा मंदिर बनाने के लिए बाकी छोटे मंदिर तोड़ दिए और आपने बड़े को सामने चश्मा कर दिया। वो कांग्रेस का विचारधारा था, अगर उसी विचारधारा पे अगर बीजेपी काम करने लगेगी तो मुझे नहीं समझ में आता फिर हिंदू जाएगा कहाँ। ये बताइए मुझे। कूड़े के पहाड़ पे हमारा मंत्री जाके खड़ा हो जाता है और जाके बोलता है भाई कूड़े के पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा, और कूड़े के पहाड़ को पैर लग जाते हैं और वो चलना शुरू कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पक्ष कहता है कि भाजपा हिंदुओं की सरकार है, कि शायद इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि भाजपा जो हिंदुओं के लिए काम कर रही है। अब इसी के मद्देनजर रखते हैं हम देखते हैं झंडे वाला जो कि मंदिर तोड़ा गया। अगर इतनी हिंदूवादी सरकार है तो क्यों नहीं बचा लिया? अगर आरएसएस को पार्किंग अलॉट करनी थी तो कहीं और भी कर सकती थी। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं जिस भूमि पे मंदिर बना हुआ था वो हमारी जमीन थी, हमने अपनी पूंजी लगा के वो मंदिर खड़ा करा था और सरकार बुलडोजर चला के, रेखा गुप्ता सरकार बुलडोजर चला के तोड़वा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं किसी का कोई मुंह नहीं खुलेगा, अब कहीं कोई बात नहीं निकलेगी, कहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सरकार हिंदू विरोधी आरएसएस उसकी पार्किंग के लिए 1400 साल पुराना मंदिर को बताया जा रहा है, उसे तोड़ दिया। ये तो पहली बानगी थोड़ी है। आप ये दरियागंज जो रेड लाइट है पेट्रोल पंप वाली, इससे आप आगे निकलेंगे, शांतिवन के कोने पे लेफ्ट हैंड पे दुर्गा मंदिर बना हुआ था। 50 साल से वो मंदिर वहाँ मौजूद था, पुलिस महल उसके सामने है। ये पिछले साल उसे भी तोड़ दिया गया, गायब कर दिया गया, पता ही नहीं चला रहा, तो रात उसे हटा दिया गया। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पे सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, तब आज किसी की नहीं निकली। बाकी बिहारी कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। कितने साल पुराने मंदिर है वहाँ पे, 200 300 500 साल पुराने, 400 साल पुराने मंदिर है। अब उन्हें तोड़ने का नंबर लगा दिया है। हर जगह अयोध्या में बड़ा मंदिर बनाने के लिए आसपास के छोटे मंदिरों की जो है बलि चढ़ा दी गई। तो ये सरकार ने, इस सरकार ने, औरंगजेब ने उतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने सरकार ने अपने कार्यकाल में तोड़ दिए हैं। वहाँ पे एक मंदिर को तोड़ा गया है, ये कह के कि आरएसएस को पार्किंग अलॉट करनी थी, मंदिर बने हुए तो तोड़ दिए। क्या इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? 14 साल पुराना मंदिर सिर्फ एक पार्किंग के लिए तोड़ दिया जाता है, कहीं और भी तो पार्किंग अलॉट करी जा सकती थी। और वहीं एक तरफ भाजपा बोलती है कि हम राष्ट्रवादी सरकार है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। एज अ मुस्लिम मैं बोल सकता हूँ कि मंदिर टूट रहा है, मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे खुशी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मंदिर नहीं टूटना चाहिए। 14 साल 12 साल पुराना मंदिर, सिर्फ आपको अपनी जगह के लिए आप वो मंदिर को ध्वस्त कर रहे हो, खराब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ये बताइए। क्या पार्किंग आप ऊपर नहीं बना सकते, नीचे नहीं बना सकते? मैं जा चुका हूँ वहाँ पर, मैं जा चुका हूँ, आज जा चुके, परसों में वही अच्छी बात है। मेरे को तो अब पता लगा ये भाई मुसलमान होकर दलितों का पक्ष ले रहा है। ये देखो कितनी बड़ी बात कर रहा है। अरे रे रे रे, वाह 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 वाह। झंडे वालान में जो मंदिर तोड़ा, भाई साहब झंडे वालान में जो मंदिर तोड़ा गया है, ये कह के कि पार्किंग अलॉट करनी थी हमें आरएसएस के लिए, इसलिए क्या वो सही करा क्या? नहीं मैम, देखिए अगर ऐसा चीज है सिर्फ पार्किंग के लिए अगर तोड़ा जा रहा है तो ये गलत है। अगर कुछ डेवलपमेंट के वर्क के लिए अगर तोड़ा जाता है, जैसे समझ लीजिए आज कोई मंदिर है और वो रास्ते के बीच में है, अगर उसको कोई तोड़ रहा है तो मैम वो चाहे 1500 साल पुराना हो, चाहे 2000 साल पुराना हो, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, मगर सिर्फ महज डेवलपमेंट के ये पार्किंग के लिए तो ये चीज़ गलत है। मैं समझता हूँ कि इनको विचार करना चाहिए और अपना अगर वो बना रहे हैं तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए और थोड़ा सा पार्किंग बनाना बनाइए। क्या कोई अब जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, अब वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इनके शासनकाल में राम मंदिर बना, ये लोग सबसे लड़े, विपक्ष से लड़े, सबसे लड़े, उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। यही वही सरकार है जिसको हमने वोट दिया था। मैम बिल्कुल, देखिए सवाल तो उठाई जाएंगे ना, अगर कोई भी गलत कुछ करेगा तो सवाल तो उठेंगे, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे कोई भी करे। देखिए सिंपल सा बात है क्या, देखिए जो कांग्रेस का विचारधारा था, अगर उसी विचारधारा पे अगर बीजेपी काम करने लगेगी तो मुझे नहीं समझ में आता फिर हिंदू जाएगा कहाँ। ये बताइए मुझे आप। सही इस्तेमाल करा गया है, बिल्कुल सही किया गया। मंदिर तोड़ नहीं, मंदिर तोड़ करके नहीं, मुझे लगा बुलडोजर बोलते तो मुझे यूपी याद आता है। नहीं, सरकार है जिसने बोला था कि 500 सालों का संघर्ष रहा है राम मंदिर का निर्माण करने के लिए अयोध्या में, हम कोर्ट से लड़े, हम विपक्ष से लड़े, और इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण करने के बाद दूसरा राम मंदिर तोड़वा देती है। जी जी, इतना बड़ा राम मंदिर का आपने निर्माण करा, हम आपकी बात मानते हैं, आप इसका श्रेय लेना चाहते हो ले लीजिए, लेकिन उसकी आड़ में जो सैकड़ों हजारों मंदिर आपने तोड़ दिए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी ये तो नहीं हो सकता कि वो 400 साल पुराने या 300 साल पुराने मंदिर जो थे वो किसी के नहीं थे, वो भी तो थे ना। लेकिन आपने एक बड़ा मंदिर बनाने के लिए बाकी छोटे मंदिर तोड़ दिए और आपने बड़े को सामने चश्मा कर दिया। एक भी मीडिया चैनल इसकी आवाज़ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि उनके मुंह बंद कर रखे हैं। रेखा गुप्ता से दिल्ली चल रही है।
चल तो रही है। कूड़े के पहाड़ पे हमारा मंत्री जाके खड़ा हो जाता है और जाके बोलता है भाई कूड़े के पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा, और कूड़े के पहाड़ को पैर लग जाते हैं और वो चलना शुरू कर देता है। AQI है 400 तो पार कब का हो गया, 400 700 800 पार हो गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं, मौसम का मजा लीजिए भैया, मौसम का मजा लीजिए। वो कहती हैं मेरे सामने फाइल आती है, उस फाइल को मैं बिना देखे जो वहाँ कहते हैं मैं वहाँ पे अंगूठा लगा देती हूँ। अंगूठा छाप मुख्यमंत्री ने दिखा दिया है, वो अंगूठा छाप है। वहाँ पे जाती है, कमला नगर में उनका बयान आपने देखा, भाई मैं यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने आई हूँ, 10 करोड़ रुपए का फंड मुझसे ऐसे अलॉकेट करा लोगे, मैं कमला नगर में आई हूँ, मुझे कम से कम छोले भटूरे तो खिला दो, मुझे कम से कम गोलगप्पे तो खिला दो। ये उनका दिल्ली चलाने का तरीका है, ये उनका दिल्ली चलाने का तरीका है। जितने भी पुराने नवोदय सर्वोदय विद्यालय थे दिल्ली में, सर्वोदय विद्यालय, उन सर्वोदय विद्यालय के बोर्ड बदल के पेंट करके सबको CM श्री कर दिया, CM श्री विद्यालय। परसों में वही था, मंदिर पूरा नहीं तोड़ा गया सर, उसकी छोटी सी दीवार तोड़ी गई हो, उसका मूर्ति तोड़ी गई हो, तोड़ा। RSS की पार्किंग देने के लिए और वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए जो भी बनाया जा रहा है, अगर वो मंदिर के प्रशासन को अगर सूचित करके तोड़ा गया, अगर तो अचानक से तोड़ा गया, जनता का सूचित करके तोड़ा गया, उसका जो क्या नाम है उनका नाम कुछ ऐसी प्रशांत भूषण करके नाम है उनका, प्रशांत करके नाम है उनका। मैं क्योंकि उस दिन वहीं था, काफ़ी भीड़ थी, मैं अंदर नहीं जा पाया, अंदर इसलिए नहीं जा पाया कि भीड़ बहुत थी, वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, लोग रो रहे भी रहे थे। क्योंकि तोड़ना गलत है, वो तो बात सही है, हमें भी दुख है कि इतना साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। अब कुछ लोग उस पर राजनीति करें या कुछ करें तो उस पर नहीं चले। जनता का कहना है कि खैर नोटिस दिया गया था, लेकिन जनता ये कह रही है नोटिस दिया गया हो, चाहे सुनिए तो चाहे ना दिया गया हो, लेकिन अपने फायदे के लिए वो मंदिर तोड़ देना, हमारी आस्थाएं उससे जुड़ी हुई थी, वो तोड़ दिया गया, क्या ये सही? मंदिर तोड़ना या कोई भी अलग जगह तोड़ना है तो आप पहले मंदिर प्रशासन को या किसी को जिम्मेदार आदमी को आप सूचित करके तोड़े, मगर ऐसे एकदम से जाकर तोड़ना। अब देखो अभी कुछ दिन पहले वहीं झंडे वालान पे मंदिर का जो मंदिर का गेट है वो भी तोड़ा गया था, सूचित करके तोड़ा गया, क्योंकि वो रोड पे था, तोड़ दिया, हमें दुख नहीं है, क्योंकि अब अंदर करके बन गया, जो सरकारी जमीन पे वो टूट गया, चलो जी कोई बात नहीं। हम हमारे मंदिर ने, हमारे जो झंडे वाले मंदिर में उसमें तोड़ा गया, वो दोबारा बना लिया गया, मगर यह है कि ऐसी स्थिति ना करे उसकी कि वो जो बाद में बिल्कुल बेकार हो जाए, कि ना बनाने लायक हो, ना पूजा करने लायक हो, ना कोई दर्शन करने जाते हैं वो ना जा पाए। वहाँ पे जो जनता रहती है और जो दर्शन करने जाती थी डेली बेसिस पे, उनका कहना है कि वो सरकारी जमीन नहीं थी, हमारी अपनी जमीन है और हमारी अपनी जमीनों पे वो मंदिर बना हुआ है। हम लोगों से सुना था कि उन्होंने अपना मकान दान दिया उस मंदिर को, मैं तो फिर उसको सरकार की गलती है, हम तो गलती मानेंगे। अगर लोग कह रहे हैं कि हमें अपना मकान दिया, हम अपने पेपर दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं, तो सरकार की गलती है। हम तो बीजेपी को भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, अगर रेखा सरकार ऐसी कर रही है तो उसकी भी गलती है, हम तो सीधी सी बात बोले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी हो, अजहर भाई कोई भी हो, मतलब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, हम तो अगर सही चीज तोड़ी जाएगी तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल। कोई क्या नाम? मेरा नाम प्यारे मोहन, भीम सिंह प्यारी बिल्डिंग था, बजरंग दल का कार्यकर्ता। चंडेवाला में जो मंदिर तोड़ा गया है, वहाँ पे जनता का कहना है कि वो हमारी जमीनें थी, हमारी मकानों की जमीनें थी, सरकार की जमीन नहीं थी वो, उसके बाद ही वो मंदिर तोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये सरकार जो हमारे हिंदुओं की सरकार है, आज कुछ हिंदू नपुंसक हो चुके हैं, और जो भी सरकार आज जो मस्जिदों पर बयान नहीं दे रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के ऐसी सरकारों को हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गाय कटी जा रही है, सबसे पहले गुजर खानों पर क्यों नहीं बात होती है, सबसे पहले सेंटरों पर कुत्तों के बारे में क्यों बात होती है। आज हिंदुओं की आस्था को छेड़ा जा रहा है। हिंदुओं से हाथ जोड़ के विनती है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे कल, और हमारी पूरी टीम पहुँचेगी वहाँ। आपने बोला कि हिंदुओं की सरकार है भाजपा, आपके नजरिए में हिंदुओं की सरकार होगी वो, तो वो हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़वा रही है, बताइए जरा। ये राजनीति खेली जा रही है, जैसे भी तरीके से खेली जा रही है, राजनीति हो रही है, और हम किसी राजनीति से नहीं है। मैं कामधेनु मंगल परिवार से बिलोंग करता हूं, और जैसा कि मेरी टीम अभी यहाँ भी आ चुकी है, और पिछली बार भी, अभी परसों भी मेरी टीम बंद हुई थी, जो मीट मछली का व्यापार कर रहे थे मंदिरों के बराबर में, जिसके 3 भाई हम छुटा के लेके आए थे, और आज भी हम उन्हों का ही विरोध करते हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। अच्छा, जो सरकार ये रूल निकालती थी कि कावड़ यात्रा में मीट मांस की दुकानें बंद रहेंगी, है ना, जो निकालती थी कि अगर कोई भी त्योहार हिंदुओं का आ रहा है धार्मिक, तो 100 मीटर की दूरी पे कोई मांस की दुकान ना खुली हो जब तक त्योहार चल रहा है। और आज वही सरकार मंदिर तोड़वाने में लगी हुई है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको RSS के लिए पार्किंग अलॉट करनी थी। जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि जिहादियों पे कोई मुकदमा नहीं लगता, सारे मुकदमे जैसे हम चाहते हैं कि बराबर में मंदिरों के मांस मछली का सेवन नहीं होना चाहिए, वो कार्य आज दिल्ली राजधानी के अंदर हो रहा है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने, आज तक हम बीजेपी के सरकार के समर्थन थे, पर अब नहीं है, ऐसी सरकार हमें चाहिए नहीं। पहली बात तो अगर रेखा गुप्ता को ये बात पहुंच रही हो, आपके चैनल के माध्यम कहना चाहता हूँ, डर किसी बात का है नहीं, पहले भी मेरी गर्दन कट चुकी है और आज भी किसी का डरता नहीं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो दिल्ली में गैरकानूनी काम हो रहे हैं, पहले सबसे पहले उसे बंद कराया जाए और फिर हिंदुओं के ऊपर एक्शन लिया जाए। मंदिर तोड़ के गलत कराया, मंदिर तोड़ के बहुत गलत कराया इस सरकार ने। मैं ऐसी सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं रखता, जो इस बार सरकार आ गई उस सरकार से मैं उम्मीद नहीं रखता। रेखा गुप्ता पे क्या कहना, अगली बार आएंगी? अगली बार नहीं आएंगी रेखा गुप्ता जी, क्योंकि हिंदुओं की आस्था से खेला जा रहा है, हिंदुओं की आस्था से खेला जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है उनकी आस्था से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू जात बिरादरी में तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें,
और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।